अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल। एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने मुंगोर असेंबली हल्के का ज़िमनी चुनाव जीत लिया है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के एक रिहायशी स्कूल में नाश्ते के बाद 25 लड़कियों के बीमार होने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। समाजी कारकुन और वकील प्रशांत भूषण मेदक जिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जिसके 7 दिन मुकम्मिल हो गए हैं। मरकज़ी वज़ारत तालीम इस महीने की 15 तारीख को पूरे मुल्क के स्कूलों और आला तालीमी इदारों में जनजातीय गौरव दिवस बड़े पैमाने पर मनाएगी। नामीबिया से लाए गए 8 में से 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क में मज़ीद बड़े इहाते में छोड़ा गया है। इन्हें मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में लाजमी क्वारंटाइन में रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि 2 चीतों को बड़े इनक्लोजर में छोड़ा गया है और दूसरों को जल्द छोड़ा जाएगा। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तमाम चीते सेहतमंद, सरगर्म है और हालात से हम आहंग हो रहे हैं। 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया था। हिंदुस्तान में 70 साल पहले चीतों की नस्ल मादूम हो गई थी। औरतों और बच्चों की भलाई से मुतालिक मरकज़ी वज़ारत ने तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए करप्शन से पाक हिंदुस्तान के मौजू पर विजिलेंस बेदारी हफ्ते के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया। तमाम रिकॉर्ड्स और कामों में शफाफियत की हौसला अफजाई और बदउनवानियों की रोकथाम का जज्बा पैदा करने के लिए वज़ारत ई-ऑफिस का 100% इस्तेमाल कर रही है। सरकारी अहदेदारों को शफाफियत और दियानतदारी की ज़रूरत से वाकिफ़ करवाने के लिए वज़ारत ने इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी। विजरा कॉर्प्स के इदारों और तमाम यूनिट्स में भी विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया गया। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा GOC की कमान में विजरा कॉर्प्स के तमाम अहदेदारों ने हल्फ लिया। मरकज़ी हुकूमत ने शक्कर के 2022-23 के सीज़न के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन तक शक्कर बरामद करने की इजाज़त दी है। मुल्क में शक्कर की कीमतों में इस्तेहकाम और शुगर मिल्स की मालियाती सूरत हाल में तवाज़ुन पैदा करना है। इस कदम का मकसद मरकज़ी देसी खपत के लिए तकरीबन 2,75,000 मीट्रिक टन शक्कर और इथेनॉल की पैदावार के लिए तकरीबन 50 लाख मीट्रिक टन शक्कर की दस्तयाबी को तरजीह दे रहा है। एक बयान में मरकज़ी वज़ारत कामर्स व इंडस्ट्री ने कहा कि बरामदात के लिए शक्कर की मुतवाज़िन मकदार को यकीनी बनाया जाएगा। समाजी कारकुन और वकील प्रशांत भूषण आज मेदक ज़िले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जिसके 60 दिन हो गए हैं। मादेगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के बानी सदर मंदा कृष्णा मादेगा भी मेदक ज़िले में अल्लाह दुर्ग से रैली में शामिल हुए। पार्टी ज़राए ने ये बात बताई। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा आज शाम कामारेड्डी ज़िले में दाखिल होगी। चली 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 भारत
रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा एडमिशन फ़ीस रेगुलेटरी कमेटी ने पाया है कि रियासत के कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस 20 ज़मरे की नशिस्तों के लिए ज़्यादा रकम वसूल करते हुए फ़ीस से मुतालिक कायदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कमेटी की एक मीटिंग हैदराबाद में हुई और कमेटी ने बेकायदियों पर गुस्से का इजहार किया। कमेटी ने फैसला किया है कि 20 ज़मरे की नशिस्तों के तहत दाखिलों और कॉलेज फ़ीस की वसूली में धांधलियों में शामिल कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने यह भी फैसला किया कि कॉलेजों पर हर दाखिले के लिए जिसमें क़वायद से ज़्यादा फ़ीस वसूल की गई 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह ऐसे इल्ज़ामात है कि बाज़ कॉलेजेस में बुनियादी तरीक़ेकार पर अमल के बगैर दाखिले दिए। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पापी कुंडलू को तफरीही कश्तियाँ चलाने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद महकमे सयाहत के अहदेदारों ने पापी कुंडलू के लिए आजमाइशी तौर पर कश्तियाँ चलाई। पापी कुंडलू तखरीफ़ी प्रोग्राम के पहले दिन सिर्फ एक कश्ती दस्तियाब थी। एपी टूरिज़म और प्राइवेट टूरिज़म ने कल से इस तफरीह के लिए टिकट दस्तियाब कराए। महकमे माल, पुलिस, सयाहत और आबपाशी के अहदेदार पुशम्मा गंडी में बोर्ड पॉइंट और कंट्रोल रूम पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने मुंगोड़ असम्बली हलके का ज़िमनी चुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी के अपने करीब तरीन हरीफ राजगोपाल रेड्डी को 10,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार पी स्रवंती की ज़मानत जब्त हो गई। हुकूमत टीआरएस ने हलके के तमाम 7 मंडलों में बढ़तरी हासिल की। मुंगोड़ असम्बली हलके के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। टीआरएस उम्मीदवार ने गिनती के पहले राउंड से ही सबकत बरकरार रखी। गिनती के 14वीं राउंड में टीआरएस उम्मीदवार ने 10,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़तरी हासिल कर ली थी। वोटों की गिनती के दौरान बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी गिनती के मरकज़ से बाहर निकल गए और अपनी शिकस्त कबूल कर ली। उन्होंने मीडिया को बताया कि टीआरएस ने गैरकानूनी तरीक़े से जीत हासिल की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटिंग के दिन भी पैसा तकसीम किया गया। टीआरएस कारकुनों ने हैदराबाद और नलगोंडा में तेलंगाना भवन के बाहर ज़िमनी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार की इम्कानी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफ़ा की वजह से ये ज़िमनी चुनाव हुआ, जो बीजेपी में शामिल हो गए। मुंगोड़ में जुमेरात को वोट डाले गए थे। रियासती बीजेपी ने फैसला किया है कि 12 नवंबर को रामागुंडम सनती इलाके में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक ज़बरदस्त जलसे आम रखा जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की सदारत में कल एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें सीनियर पार्टी कायदीन और आदिलाबाद, करीमनगर और वरंगल के कायदीन ने शिरकत की। उन्होंने जलसे के लिए आवाम को जमा करने का फ़ैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इस महीने की 12 तारीख को रियासत का दौरा करेंगे और रामागुंडम फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल फैक्ट्री को कौम के नाम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए मुकम्मल इंतजाम करें। 6,120 करोड़ रुपये के खर्च से गैस पर मबनी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहाल किया गया है।
संगारेड्डी के ज़िले के एक रिहायशी स्कूल में कल नाश्ते के बाद 25 बच्चियों के बीमार पड़ने के बाद रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। ये वाक़या नारायणखेड़ की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पेश आया। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अहदेदारों को हिदायत देते हुए सबिता इंद्रा रेड्डी ने अहदेदारों से कहा कि वो इस दवाखाने को जाएं जहां लड़कियों का इलाज हो रहा है। 2 दर्जन से ज़ायद तालिबात बीमार हो गईं और पेट में दर्द और क़ैक की शिकायत की, जिसके बाद मकाम को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। समझा जाता है कि ख़राब चावल के साथ खाना तैयार किया गया था। मरकज़ी वज़ारत तालीमी इस महीने की 15 तारीख को पूरे मुल्क के स्कूलों और आला तालीमी इदारों में जनजातीय गौरव दिवस बड़े पैमाने पर मनाएगी। पिछले साल मरकज़ी हुकूमत ने 15 नवंबर को बहादुर कबायली मुजाहिदीन आज़ादी की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया था। 15 नवंबर बरसा मंडा का यौम पैदाइश है, जिन्हें कबायली तबक़ात भगवान मानते हैं। जनजातीय गौरव दिवस के दौरान कई प्रोग्राम्स होंगे, जिनमें आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय हीरोज़ के ताउन के मौज़ू पर बहस व मुबाहिसे भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में हैरान कुन नतायज सामने आए हैं। नीदरलैंड ने ताकतवर जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी है, जिसके साथ ही ग्रुप 2 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से और हिंदुस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। हिंदुस्तान ने अपने आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी और ग्रुप 2 में पहला मकाम हासिल किया। मुनगोड़ हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में TRS पार्टी की कामयाबी असल में सेकुलरिज़म और हक़ की कामयाबी है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। TRS पार्टी की कामयाबी के मौके पर तेलंगाना भवन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुनगोड़ हल्के असम्बली की आवाम ने TRS उम्मीदवार को कामयाब करके साबित कर दिया है कि वो TRS पार्टी की स्कीमात और पॉलिसी से पुरुम्मीद हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाया है। वज़ीर मौसूफ़ ने मुनगोड़ हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुनगोड़ हल्के में मुतअद्दिद मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन ने घर घर जाकर पार्टी मुहिम चलाई और TRS पार्टी की स्कीमात से आवाम को वाकिफ़ करवाया। इसलिए वज़ीर दाखिला ने पार्टी मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम क़ायदीन बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी कारगुज़र सदर KT रामाराव और कामयाब उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना की आवाम नहीं, सारे हिंदुस्तान की आवाम भी यही चाहती है KCR आप आगे बढ़ो, कमाल के पीछे क्यों? वो देख रहे हैं KCR साहब का हिसाब देख रहे हैं। हिंदुस्तान के हालात देखने के बाद तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उनकी वजह से KCR साहब बनती है। बहुत से लोग आकर मिल रहे हैं KCR साहब को, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान में अमन हो और तरक्की हो। इसी के लिए KCR साहब को मुसद किया जा रहा है और वो बड़े अच्छे इंसान हैं। उनका जो विजन है सोचने का सारे अवाम के लिए हर तरीके से हमारे समर्थन में पीने का पानी नहीं मिलता था। और पिछले समर्थन में देखिए सरप्लस पानी था वहाँ पर। अब इस शोबे हयात में हम बहुत तेजी से तरक्की करें। हैदराबाद सिटी लोग लेकर कहते सिंगापुर सिटी हो चुकी है, इतना आदमी बहुत आ रहा है। उसके लिए सारे अवाम में खुशी की लहर है। वो चाहते हैं कि TRS पार्टी बहुत बने और KCR साहब के इंतजार में हिंदुस्तान के हालात को बने। ऊपर वाले से दुआ करते हैं, सारे अवाम से भी कहते हैं हमें अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, तरक्की चाहिए। वो अगर कोई देने वाले निजी बस की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की मौत।
खरगोन ज़िले के महेश्वर थाना इलाके के तहत आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर एक प्राइवेट बस की टक्कर से 2 पहिए गाड़ी में सफ़र कर रहे एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के महेश्वर पुलिस थाने के तहत कुकड़ा चौकी के ML वास्कले ने बताया कि कल रात आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर बकानी के नज़दीक निजी बस की टक्कर से 2 पहिया गाड़ी पर सवार 35 साला देवी सिंह, उसकी बीवी 32 साला अनीता और 5 साला बेटा चेतन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाली 10 साला बेटी चिंतामणि को वहाँ से धार ज़िले के धमनूद के अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन इसने इलाज के दौरान ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। महेश्वर थाना इलाके के तहत अपने आबाई गांव बकानीर वापस हो रहे थे। उन्होंने बताया कि देवी सिंह पेशे से ड्राइवर है और प्रथमपुर ज़िले धार में वाक़ई फैक्ट्रियों से चिप्स लाने का काम करता है। वो कल भी आगे जाने के लिए चिप्स लेकर रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में वो रात के आराम के बकानीर में अपने घर पहुंचा और फिर दमनूद के इलाके में एक रिश्तेदार के घर चला गया। अब देवी सिंह के कुंबे में सिर्फ इनकी एक बेटी रह गई है। मोरबी पुल हादसे के बाद झूलते नजर आए, कई सवालात, RK मिश्रा का बयान। सौराष्ट्र में मोरबी की शिनाख्त सेरामिक सिटी की रही है। हिंदुस्तान के 70% सेरामिक यानी घर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला टाइल्स और पाइप से लेकर चीनी मिट्टी वगैरह के मसनूआत यहीं बनते हैं। यहाँ इसकी तकरीबन 1000 यूनिट्स हैं। 1995 के बाद गुज़िश्ता इंतखाब में पहली बार मोरबी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस वक्त इस तरह पाटीदार तहरीक उरूज पर था और गुज़िश्ता कई साल से नाराज़गी पनप रही थी। इसमें यह इंतखाबी नतीजा हैरत अंगेज़ नहीं था, लेकिन कांग्रेस रुकन असम्बली के तौर पर ब्रिजेश भाई मेजर बहुत दिनों तक पार्टी में नहीं रहे और बीजेपी में चले गए। इस वजह से 2020 के ज़िमनी इंतखाब हुए और मेजरा बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब जीत गए। यही हाल मोरबी म्यूनसिपल का रहा। पाटीदार रिजर्वेशन तहरीक मरकज़ रहे मोरबी ने 2016 म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस को इख्तियार सौंपी थी। बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए गुजरात हुकूमत ने फ़ंड घटाकर सहूलियत वापस लेकर इस सनअती शहर को सज़ा दी। तकरीबन 1.5 साल बाद जून 2017 में बीजेपी ने म्यूनसिपलिटी पर तब कब्ज़ा कर लिया जब 32 में से 15 कांग्रेस काउंसलरों ने पाला बदल लिया। अब्बास अंसारी 7 दिन के लिए ईडी तहवील में भेजे गए। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हफ्ते को ईडी की टीम ने ज़िले अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने इन्हें 7 दिनों की तहवील में भेज दिया। ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी को जज संतोष राय की स्पेशल अदालत में 14 दिन की रिमांड पर भेजने के लिए पेश किया। याद रहे कि अब्बास अंसारी ने ईडी ने जुमा को तकरीबन 9 घंटों तक प्रयागराज के सिविल लाइन वाक़े अपने दफ्तर में पूछगछ की थी। हिंदुस्तान नो मनी फॉर टेरर वज़ारती कॉन्फ्रेंस की करेगा मेज़बानी। दहशतगर्दों के ज़रिए क्राउड फंडिंग के मसले पर होगी गुफ्तगू। गुज़िश्ता माह UNSC काउंटर टेरर कमेटी की मेज़बानी के बाद हिंदुस्तान 18 ta 19 नवंबर को दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर वज़ारती कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन की मेज़बानी करेगा। इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस 2018 में पेरिस में और दूसरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इस साल वज़ारत दाखिला वज़ारती कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदुस्तानी एडिशन का एहतमाम कर रही है। ज़राए ने TNT न्यूज़ को बताया कि दहशतगर्दी की माली आनत के तमाम पहलुओं के कानूनी, रेगुलेटरी, तकनीकी और दीगर पहलुओं पर कॉन्फ्रेंस में आला सतही सरकारी मुज़ाकरा होंगे। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की माली मावनत के आलमी रुझानात, दहशतगर्दी के लिए फ़ंड्स के रस्मी और गैर रस्मी ज़राए के इस्तेमाल और दहशतगर्दी की माली मावनत से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर भी नतीजे खैज़ गुफ्तगू होगी। बीजेपी ने मुझे पेशकश की गुजरात का इलेक्शन ना लड़ें, आम आदमी पार्टी के वज़रा को बख्श देंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने NDTV से खुसूसी बातचीत में बीजेपी हुकूमत पर सख्त निशाना लगाया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने मुझे ऑफ़र दी गुजरात इलेक्शन ना लड़ें, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को छोड़ देंगे। CBI ने मनीष सिसोदिया से पूछगछ कम कर दी है और मज़ीद कहा कि केजरीवाल का साथ दें, वो आपको वज़ीर आला बनाएंगे।
सीबीआई ने बार बार ये बात सिसोदिया को बताई। बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस हफ्ते पुल का गिरना रियासत में बदعنوانی की हद को जाहिर करता है और लोग अगले महीने पार्टी को बाहर फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि असल मुजरिमों को बचाया जा रहा है। इनके पास पुल की तज़यीन व आराइश का ठेका एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को है। इसका मालिक मफरूर है। शिकायत में इसका नाम क्यों नहीं बताया गया। दिल्ली के एलजी लड़े एमसीडी वार्ड का इलेक्शन, हारने पर दें इस्तीफ़ा। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश फाटक का चैलेंज। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी के इंतखाबात की तारीख का ऐलान होती ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला तेज़ हो गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी लीडर दुर्गेश फाटक ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को एमसीडी इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पेश की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विनय कुमार सक्सेना पर तंज करते हुए कहा कि आपके एमसीडी इंचार्ज दुर्गेश फाटक ने कहा, हम तजवीज़ करते हैं कि दिल्ली के एलजी को भी एक वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर वो जीत जाते हैं तो हम मानेंगे कि वो इस ओहदे के लायक हैं। अगर वो हार जाते हैं तो इन्हें फौरी तौर पर एलजी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दुर्गेश फाटक ने ये बात हफ्ते को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। हाईकोर्ट के फैसलों को चैलेंज करेगा आरएसएस। तमिलनाडु में जुलूस और रैली का प्रोग्राम मनसूख। आरएसएस ने तमिलनाडु में इतवार 6 नवंबर को होने वाले अपने तमाम प्रोग्राम मुलतवी करने का फैसला किया है। बताया गया है कि मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से प्रोग्राम के लिए शराइत आयद किए जाने के बाद आरएसएस तमिलनाडु मार्च ने रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले रूट मार्च और दीगर प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया। इसके साथ ही आरएसएस ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने का भी कहा है। खबररसां एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आरएसएस के एक ज़राए ने तस्दीक की कि तंजीम ने मार्च करने और जलसों से मुतालिक प्रोग्राम मुलतवी करने का फैसला किया है। मुकम्मिल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। हिंदुस्तान में जज़वी तौर पर आएगा नज़र। फल्कियाती वाक़े के तहत इस साल का आखिरी मुकम्मिल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, लेकिन हिंदुस्तान में जज़वी तौर पर नज़र आएगा। सरकारी जेवाजी ऑब्जर्वेटरी के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि इस साल का आखिरी मुकम्मिल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा और ये ग्रहण जज़वी तौर पर हिंदुस्तान में नज़र आएगा। चांद ग्रहण पीर की दोपहर 2:38 पर शुरू होगा और उसका दरमियानी वक्त 4:29 होगा। उन्होंने बताया कि मुकम्मिल चांद ग्रहण इस वक्त होता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से तकमील के वक्त चांद को दरमियाने सुर्ख रंग का नज़र आता है, जिसको मुकम्मिल चांद ग्रहण कहा जाता है। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस लीडरान की भारत जोड़ो यात्रा जारी। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस लीडरान की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। यात्रा कल्चरल कमेटी के चेयरमैन भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राहुल गांधी तेलंगाना की सकाफत से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। विक्रमार्क ने कहा कि राहुल गांधी तमाम तबक़ात के अवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इस यात्रा में ज़ईफ़ अफराद, छोटे बच्चे, किसान, डॉक्टर्स, मजदूर, बल्दिया के सफाई वर्कर्स और नौजवान बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा पर अवामी रद्द-ए-अमल में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ अब तेलंगाना में भी इस यात्रा पर नाकाबिल यकीन अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले 7 नवंबर को तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले के जुकल में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे, क्योंकि इसी दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में ख़त्म होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने 10 खुसूसी कमेटी तश्कील दी है। यात्रा के मौके पर कांग्रेस के लीडरों की जानिब से जगह जगह स्टेज बनाते हुए इस यात्रा का इस्तकबाल किया जा रहा है। इमरान खान 2 से 3 दिन के अंदर फिर से अवाम के दरमियान आएंगे नज़र। कारकुनान में मज़ीद बढ़ेगा जोश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि खान 2 से 3 दिन में सियासी स्टेज पर वापस आ जाएंगे।
इमरान खान लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में टांग में चोट के बाद ज़ेर इलाज हैं। अजहर ने कहा कि पार्टी खान के कत्ल की कोशिश के ख़िलाफ़ अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेगी। PTI के एक रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने के बाद सर्जरी हुई है। वह अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अब वो पूरे जोश के साथ 2 से 3 दिन में सियासी मैदान में वापस आएंगे। 70 साला खान को जुमेरात के रोज़ दाएं टांग में गोली लगी जब एक बंदूक बरदार शख्स ने सूबे पंजाब के इलाके वज़ीराबाद में कंटेनर पर सवार ट्रक पर सवार अफराद पर गोलियों की बौछार कर दी, जहां वो एहतजाजी मुजाहरे की क़ियादत कर रहे थे। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि खान 2 से 3 दिन में सियासी स्टेज पर वापस आ जाएंगे। इमरान खान लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में टांग में चोट के बायस ज़ेर इलाज हैं। अजहर ने कहा कि पार्टी खान के कत्ल की कोशिश के ख़िलाफ़ अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि खान का हमला एक मजहबी जुनूनी के तौर पर स्टूडियो में तैयार किया गया था। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।